एक वक्त का किस्सा है। ग्लोना नामी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था, जबकि उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। बिट्टू उस गांव में मटन गोश्त की दुकान चलाया करता था, जबकि मीठा भी बिट्टू के करीब ही मटन गोश्त का काम करता था। बिट्टू की दुकान अच्छी चलती थी, जबकि मीठे की दुकान पर कोई नहीं आता था। शाम होती है तो मीठा मायूस घर आता है। मीठे क्या हुआ, आज लटका हुआ मुंह लेकर क्यों घर आ रहा है? सब खैर तो है मेरे मीठे? बेगम खैर ही तो नहीं है, मैं अपने काम से बहुत मायूस हूँ। कोई भी मुझसे गोश्त लेने नहीं आता, जिसे देखो मोटे बिट्टू के पास जाता है। मीठे अगर तू मेरे कहने पे चले तो देखी कैसे लोग मोटे बिट्टू के बजाय तेरे पास आने लग जाएंगे। बेगम सारी जिंदगी ही तेरे कहने पर गुजार रहा हूँ, बता मुझे इसका हल, मैं तेरे कहने पर ही चलूँगा। मीठे तू कल से काम कर, गोश्त के साथ कोई अच्छा पैकेज निकाल दे। 1 किलो गोश्त के साथ बकरे का भेजा मुफ्त और 2 किलो गोश्त के साथ बकरे के गुर्दे और कलेजी, इस तरह की स्कीम निकाल, फिर देख लोग कैसे तेरे पास आने लग जाएंगे। मीठे को नसीबों की ये बात बहुत पसंद आती है। फिर अगला दिन होता है तो सब लोग मीठे की दुकान पर रश लगा लेते हैं। तभी एक आदमी मीठे की दुकान की तरफ जा रहा होता है। भाई साहब मेरे पास तो आए, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो वो आदमी बिट्टू के पास आ जाता है। हाँ बिट्टू, क्या बात करनी है, जल्दी बताओ, मुझे देर हो रही है। भाई ये सब मीठे भाई से ही गोश्त क्यों खरीद रहे हैं? पहले तो ये सब ग्राहक मुझसे गोश्त खरीदा करते थे। बिट्टू, मीठे ने कमाल की स्कीम निकाली है, जो उससे गोश्त खरीदेगा उसके साथ बकरे का भेजा मुफ्त मिलेगा। अच्छा मैं अब चलता हूँ, इससे पहले कि मैं स्कीम से महरूम हो जाऊँ। आदमी वहाँ से चला जाता है। बिट्टू ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। मेरे अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तरह तो कोई भी मेरी दुकान पर नहीं आएगा और मैं तो इस तरह रोड पर आ जाऊंगा। मीठे की ये स्कीम काम कर जाती है और उसका सारा गोश्त बिक जाता है, जबकि बिट्टू का गोश्त वैसे का वैसा पड़ा रहता है। मुझे लगता है आज कोई भी ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा। यहाँ बैठने से बेहतर है मैं घर ही चला जाऊँ। फिर बिट्टू गोश्त लेकर मायूस वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। बिट्टू जी, ये क्या आप गोश्त लेकर घर क्यों आ गए? क्या बात है, आज गोश्त बेचने का इरादा नहीं है क्या? बेगम गोश्त बेचने का इरादा तो था, पर आज कोई भी मुझसे गोश्त खरीदने नहीं आया। बिट्टू, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? गांव के लोगों को तो आपके बकरे का गोश्त बहुत पसंद है, फिर ऐसा क्या हुआ? आप मुझे पूरी बात बताओ। फिर बिट्टू छम्मो को मीठे की स्कीम के बारे में सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर छम्मो के होश उड़ जाते हैं। बिट्टू, अगर मीठे भाई ने ऐसी स्कीम निकाली है तो हमें भी कोई अच्छी स्कीम निकालनी पड़ेगी, तभी हमारे ग्राहक वापस आपसे गोश्त खरीदने आएंगे। बेगम फिर आप ही बताओ ऐसी स्कीम जिससे दोबारा ग्राहक मेरे पास आ जाए। बिट्टू, मीठे भाई गोश्त के साथ साथ भेजा गुर्दा कलेजी मुफ्त देते हैं, तो आप एक काम करें, आप 1 किलो गोश्त के साथ आधा किलो गोश्त मुफ्त दें। पर बेगम इस तरह तो हमें नुकसान होगा। बिट्टू जी, अब बात मुकाबले पर आ गई है, जो ज्यादा देर नुकसान बर्दाश्त करेगा वही जीतेगा। जबकि दूसरी तरफ मीठा खुशी खुशी घर आता है। वाह बेगम, तेरी स्कीम तो काम कर गई। सब मुझसे ही गोश्त खरीदने आए और उस मोटे बिट्टू के पास एक भी ग्राहक नहीं गया। वाह मीठे, ये तो तूने कमाल की खबर सुनाई है। देख मीठे, मेरे कहने पे चलेगा तो हम एक दिन तरक्कियों की बुलंदियां छू लेंगे। बस बेगम, मैं इस तरह ही गोश्त बेचूंगा, फिर कुछ ही दिनों बाद वो मोटा बिट्टू तंग आकर बाजार छोड़कर भाग जाएगा। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू की दुकान पर रश लग जाता है। मीठे की दुकान पर कोई नहीं आता। मीठा ये देखकर परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया, मैं तो गोश्त के साथ बकरे का भेजा गुर्दा और कलेजी मुफ्त दे रहा हूँ, फिर ये क्या माजरा है कि सब मोटे के पास क्यों जा रहे हैं? तभी एक आदमी गुजर रहा होता है तो मीठा आवाज देकर उसे अपने पास बुला लेता है। हाँ मीठे, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? भाई साहब खैर तो है, सब मोटे बिट्टू से गोश्त क्यों खरीद रहे हैं? बेटे
बेहतर स्कीम बिट्टू की स्कीम के आगे फेल हो गई। तू गोश्त के साथ भेजा गुर्दा और कलेजी मुफ्त दे रहा था, पर बिट्टू 1 किलो गोश्त के साथ आधा किलो गोल बोटी का गोश्त मुफ्त दे रहा है। ये कहकर वो आदमी चला जाता है। आज बिट्टू की स्कीम काम कर जाती है, सब उसी से गोश्त खरीदते हैं, जबकि आज मीठे से कोई भी गोश्त नहीं खरीदता। इस तरह शाम हो जाती है, बिट्टू का सारा गोश्त बिक जाता है, जबकि मीठे का सारा गोश्त बच जाता है। बिट्टू खुशी खुशी घर आ जाता है, जबकि मीठा गोश्त लेकर उदास घर आता है। मीठे ये क्या गोश्त घर क्यों लेके आ गया, सब खैर तो है? फिर मीठा बिट्टू की स्कीम के बारे में बताता है, जिसे सुनकर नसीबों के रंग उड़ जाते हैं। मीठे मोटा तो बहुत तेज निकला, पर मुझे से ज्यादा तेज नहीं बन सकता। मीठे अब मैं जैसे बोलूं वैसा कर। हाँ बेगम जल्दी बोल, मैं सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मीठे अब हमें एक ऐसा बकरा तलाश करना पड़ेगा जो बहुत बड़ा हो, दूर से ही तेरा बकरा नजर आना चाहिए, और तू उस बकरे की ये खूबियाँ बता भी हो कि इसका गोश्त जो भी खाएगा उसके जिस्म से सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। फिर देख तेरे पास लोग कैसे आते हैं। फिर अगला दिन होता है, मीठा बड़ा कद आवर बकरा ढूंढ लाता है। गांव में मीठे के बकरे के चर्चे हो रहे होते हैं। यार मैंने सुना है मीठे के पास पूरे 200 किलो का बकरा है, और जो भी उस बकरे का गोश्त खाएगा वो अपनी सारी बीमारियों से जान छुड़वा लेगा। गाँव वालों हमें फिर देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से मीठे से गोश्त खरीदना चाहिए। हाँ हाँ भाई जल्दी चलते हैं मीठे के पास, कहीं ना फिर देर हो जाए। फिर वो गांव वाले मीठे की दुकान पर आ जाते हैं। बिट्टू भी मीठे का इतना कद आवर बकरा देखकर हैरान खड़ा होता है। ये मीठा भाई इतना बड़ा बकरा कहाँ से खरीद आया, अब मुझे हाड़ मार लेनी चाहिए। बिट्टू उदास जंगल की तरफ निकल जाता है और परेशान एक जगह बैठ जाता है। वहाँ बिट्टू को अकेला बैठा देखकर एक जादूगर उसके पास आता है। बिट्टू तुम यहाँ खैर से बैठे हो और तुमने मुझे पहचाना? हाँ भाई पहचान लिया, आप गांव में लोगों को छोटा मोटा जादू दिखाया करते थे। हाँ और तुम मेरा जादू देखते थे और उसे पसंद भी करते थे। खैर तुम यहाँ परेशान क्यों बैठे हो? फिर बिट्टू उसे मीठे के 200 किलो के बकरे के बारे में बताता है। बिट्टू तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा सारा मसला हल कर सकता हूँ। अब मैं बहुत बड़ा जादूगर बन गया हूँ। मेरे पास एक जादुई हवा भरने वाला पंप है, तुम इससे बकरे में हवा भर के उसे 500 किलो का कर सकते हो। बिट्टू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो पंप लेकर घर आ जाता है और छम्मो को सारी बातें बताता है। फिर वो बकरे में हवा भरते हैं। बकरा उस पंप से बड़ा होता जाता है और 500 किलो का हो जाता है। ये देखकर बिट्टू और छम्मो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, बिट्टू वो बकरा लेकर अपनी दुकान पर आ जाता है। अब मीठे का बकरा बिट्टू के बकरे के सामने बहुत छोटा सा होता है। लोग बिट्टू का इतना बड़ा बकरा देखकर उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। मीठा इतना बड़ा बकरा देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घर आता है और अपनी बीवी नसीबों को सारी बातें बताता है। मीठे ये कैसे मुमकिन है? तुझे 200 किलो का बकरा कितने गाँव घूम घूम के मिला है, फिर 500 किलो का बकरा मिलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। मीठे मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ बेगम तू ठीक बोल रही है, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। हमें आज रात ही बिट्टू के घर जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। फिर रात होती है, नसीबो और मीठा घर से निकलते हैं और बिट्टू के घर आ जाते हैं और छुपकर देखते हैं। बिट्टू उस टाइम बकरे में पंप से हवा भर रहा होता है। ये देखकर मीठा और नसीबो हैरान रह जाते हैं और बकरा बड़ा कद आवर हो जाता है। बेगम अब बकरा सुबह के लिए तैयार है, अब हम आराम करते हैं। फिर बिट्टू और छम्मो सोने चले जाते हैं। मीठा और नसीबो आते हैं और वो पंप उठाकर ले जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, नसीबो कैंची मीठे से कहती है, मीठे फिर इस पंप से इस बकरे में हवा भर, इतनी कि ये पूरे गांव के लोगों को दूर से नजर आना चाहिए। फिर मीठा बकरे में हवा भरना शुरू करता है। बकरा बड़ा
होना शुरू हो जाता है। भर भर मीठे हवा ठूस ठूस के भर। मीठा हवा भरता रहता है तो एकदम बकरे के फटने से जोरदार धमाका होता है। मीठे का सारा घर गिर जाता है और वो उसमें दबकर मर जाता है। बिट्टू की अब मीठे से जान छूट जाती है और फिर बिट्टू सेहतमंद बकरे का गोश्त बेचना शुरू कर देता है।